देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 127 है। यदि 12,600 को जो लिखा है ये, इसका तरीका लिखने का p का क्यूब गुना q का स्क्वायर गुना r का भी स्क्वायर गुना s पे पावर 1। तो p q और s ये बोला है, p q s के बारे में बोला है। ये p q और s इस तीनों के बारे में क्या बोला है, इसको हम थोड़ा सा पतला करके हाईलाइट करेंगे। कौन, ये जो है P और ये जो है Q और ये जो है S, इसके बारे में बोला है कि आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्या है। आरोही क्रम में एक अभाज्य संख्या भी क्रमागत है, मतलब पहले छोटका लिखेंगे फिर बड़का लिखेंगे फिर बड़का, ये अभाज्य संख्या है। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में तीनों है। आर के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो पूछा है इसका मान 3p2q माइनस r प्लस s का मान क्या होगा, ये सभी का मान पूछा है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सब ये सब अभाज्य नंबर है, ठीक है। अभाज्य नंबर है तो इसको भी अभाज्य के रूप में लिखने का फटाफट प्रयास करेंगे। तो जैसे ही 0 आ जाए तो सबसे पहले उसको हटा लीजिए। कैसे लिखेंगे, तो 126 गुना, ये तो 2 जीरो का मतलब 100, और 100 का मतलब होता है 25 चौके 100, 25 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और 25 चौके 100 होता है, 4 का मतलब होता है हमारा 2 का स्क्वायर। ये हो गया 25 चौके 100। अब इसका टुकड़ा करना है, जिसमें 2 से 4 से 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 63, कितना 63 आ गया। 63 में 9 से देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 सत्ते 63 और गुना 5 का स्क्वायर और गुना 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसको सजा देते हैं। जैसे ही सजाएंगे तो यहाँ पे 2 एगो है, यहाँ पे 2 दूगो है, तो क्या आ गया 2 पे पावर 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 3 पे पावर 2 आ गया, ठीक है। 2 पे पावर 3 आ गया, 3 फिर आ गया 3 पे पावर 2 आ गया, फिर 5 पे भी पावर 2 आ गया और फिर 7 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये मेन कंपेयर, हमको कंपेयर आ गया करना, हम लोग को यहाँ का आंसर आ चुका है। लेकिन कंपेयर में बोला है क्या, पी क्यू आर एस आरोही क्रम में है, तो पी उससे बड़ा होगा क्यू, बिल्कुल है, और उससे बड़ा होगा आर। अब आर तो ये भी बड़ा है, तो मानेंगे क्या, तो पावर अभी मैच करेंगे। मेन हमारा 3 यहाँ पे होगा तो बिल्कुल 3 है, क्योंकि इस दोनों में कन्फ्यूजन होता अगर नहीं समझते तो। हो सकता है कि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो हम लोग क्या समझ लेते हैं, यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 समझ सकते थे। इसीलिए ये चीज़ बोला है कि पहले 3 आएगा फिर 7 आएगा तो इसके बीच में 5 दे देंगे। अब 5 बीच में कह देंगे, बाद में कह देंगे, तो यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि अब जो बच्चा इसका पावर ये हो गया और इसका ये मान हो गया, पावर 1 है, इसका भी पावर 1 यहाँ भी है, तो जो बच्चा वो हमारा आर का होगा, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं पी का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं पी का मान 2 है, बैठा देते हैं। तो 3 गुना पी का मान 2 प्लस 2 गुना क्यू का मान भी कितना है, पी क्यू का मान है 3, तो 3 माइनस आर का मान कितना है, आर का मान जो है वो, आर का मान कितना है, आर का मान ये है, आर का मान 5 और प्लस एस का जो मान है वो 7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 में से 5 जोड़ के और 7 जोड़ 5 घटा के 7 जोड़ देंगे, तो 12 में से 5 किया 7 और 7 7 कितना हो जाएगा 14। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी में है, 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चल